गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो एमपीपीएससी है उसने अपने टेंटेटिव जो है कैलेंडर जारी कर दिए थे, संभावित कैलेंडर जारी कर दिए थे, जिसमें उसने जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे टोटल 16 सब्जेक्ट में, उसको उसने बताया था। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है। आज भी मैं आपको वो टेंटेटिव जो है कैलेंडर आपको दिखा दूंगी क्या क्या उसमें है। और उसने कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए हैं कई सारे सब्जेक्ट में जिसमें जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। अब फॉर्म फिलिंग कैसे होगा, क्या क्या उसमें चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो एज यू कैन सी माई लैपटॉप स्क्रीन, यहाँ पे मैं बेसिकली डालूंगी MPPSC होम पेज। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ था तो ये शो कर रहा है। जो इसका फर्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आएगा उस पर हम कर देंगे क्लिक। एंड इसका जो है फर्स्ट इंटरफेस ओपन होने के बाद इसका जो होम पेज ओपन होकर के आता है कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आता है। सो एज वी कैन सी यहाँ पे इसका पूरा इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। अब हम इसमें जाएंगे रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जाएंगे। इसमें जितने भी एडवर्टाइजमेंट इस समय आए हुए हैं उसके वो दिखाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन से आ गया है एग्जाम 2024 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है और यहाँ से जाकर के जो है ऑल डिटेल्स जो है चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं हियर। साथ ही साथ यहाँ पे है रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट जो आपका है ये मेडिकल ऑफिसर के लिए है, साथ ही साथ आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस डिपार्टमेंट के लिए है जो MP से ही है। डेंटल सर्जन से भी आपका आ गया है, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। पब्लिक आपका यहाँ पे ऑर्थोपेडिक से भी आया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। एंड आपका अर्थोमोलॉजिस्ट से भी आया हुआ है जो पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये भी आता है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे ENT स्पेशलिस्ट से भी आया हुआ है, आपके पैथोलॉजी से आया है, ट्यूबरकुलोसिस से आया है, स्पेशली डेंटल स्पेशलिस्ट। यानी ये सारी जो है वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर से है, पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग ऑफिसर से है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है स्टेट से भी ये सारी वैकेंसीज गिवन है। अब हम बात करेंगे कि साथ ही साथ इसमें एक और वैकेंसीज दिखा रही थी। मैं इसे ज़रा होम पेज पे जाके आपको देख के बताती हूँ कि इसमें जो है और कौन सी वैकेंसीज। यहाँ पे हम व्यू ऑल करके भी देख लेते हैं, यहाँ से भी पूरी वैकेंसी दिखा रही है कि नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये राज्य जो यस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये सिट जो एग्जामिनेशन हुआ था वो दिखा रहा है, और ये आपका यहाँ से इन सारी परीक्षाओं में जो कैलेंडर जारी हुए थे उनको हम यहाँ से देखेंगे। तो ये आप देखेंगे कि कैलेंडर है जिसमें उसने बताया है, सॉरी ये आपके जो सिट एग्जामिनेशन हुए थे उसके हैं। मैं आपको फिर से होम पेज पे ही ले चल रही हूँ जहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट देखे थे। आई थिंक कुछ तो मिस्टेक मेरे से हो रहा है। ये रहा आपका, यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे एडवर्टाइजमेंट पूरा यहाँ से ओपन होकर के आ रहा है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखा तो रहा है लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट जो है कंप्यूटर से भी है, आपके जो है मेडिकल ऑफिसर से भी है, साथ ही साथ मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया था यहाँ पे ENT रिक्वायरमेंट, पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट, डेंटल साइंस। ये सेम ही है। आई थिंक मुझे और नीचे स्क्रॉल करने चाहिए था। ये सब आप देखेंगे कि पूरे एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आ गए हैं। मैं यहीं पे चलती हूँ। जो भी आयुष डिपार्टमेंट से हैं उन सारे स्टूडेंट का भी आ गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के आ गए, होम साइंस के अभी नहीं आए हैं। हम यहाँ से सेकंड पेज पे जा सकते हैं। सेकंड पेज पे भी जा कर के हम देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में बेसिकली आया हुआ है। कॉमर्स में भी आया है आपका, मैं देख रही थी तो सेकंड पेज पे ये गिवन है, मैं फर्स्ट पेज से ही आई है। ओके, ये आयुष विभाग में भी आपका आ गया है। आपका होम्योपैथिक फार्मेसी से भी आया है आपका। एंड देन
आपका इसमें गिवन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, आपके इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर है, एंड देन स्टैटिक्स आपका आ गया, उर्दू है, संस्कृत है, म्यूजिक है। लैंग्वेज से भी यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, यानी इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, जो भी बच्चे लैंग्वेज से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। थर्ड पार्ट हम ओपन करके देखते हैं इसमें और कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मराठी आपके आ गया, एंड यौगिक विज्ञान से है, संस्कृत गिवन है, वेदा है, संस्कृत, एस्ट्रोलॉजी से भी है आपका, स्पोर्ट्स ऑफिसर से भी है, लाइब्रेरियन है, एंड देन आपका यस यहीं तक है। इसके बाद ऑलमोस्ट कुछ अभी बचे हैं, फॉर एग्जांपल आपके होम साइंस से एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, ये सारी चीज़ें बची हैं। सो अब हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। सो अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे, फर्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ से जाकर के डिटेल ले सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है, उन सारी डिटेल को हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या डेट है, और यहाँ पे अटैचमेंट क्या होगी। अटैचमेंट एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं क्या दिखा रहा है इसमें। ओके, सो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा तिथि जो है जुलाई में निर्धारित की गई है, 27/7/2025 में। ऑनलाइन आवेदन ये आपके 26 तारीख तक होंगे, मार्च में ही। और ये बेसिकली मैंने ये निकाला है आपका जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये है। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें गिवन है। आय की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। हाई यानी जो आपके हाई स्कूल के अंक सूची में जो आपके नेम वगैरह है उसी से रिलेटेड आपकी जन्म तिथि, आपके पिता का नेम एंड आपका नेम वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, और गणना भी आपकी वहीं से की जाएगी हाई स्कूल के मार्कशीट से ही। सो ये सारी चीज़ें गिवन है। साथ ही साथ आप जो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, या फिर जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, एंड देन जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए जो किसी भी प्रकार का रिजर्वेशंस नहीं दिया जाता है। तो 55% जो होता है, हमेशा आप देखेंगे कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ऑलमोस्ट एडवर्टाइजमेंट ये होता है कि 55% जो है अनरिजर्व के लिए, और उसी से आप जो 5% माइनस करके 50% आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए एक रिजर्वेशन दिया जाता है। एंड इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ें नहीं है कि क्या क्या प्रोसेस हैं। आपके मेल होने चाहिए, मेल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एसएमएस जाएगा आपको, ये सारे आपको बताए गए हैं। बात करेंगे हम यहाँ पे कौन कौन सी जो है सीट वैकेंसीज क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो आप देखेंगे 3 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 सीट SC/SC के लिए, 1 ही सीट आपके SC के लिए, SC के लिए, और ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है, EWS के लिए है ही नहीं, टोटल 7 है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित सीट कुछ पहले से ही उनकी है। कौन कितनी है? अनरिजर्व 1 है, SC नहीं है 0, OBC की 1 है, EWS की नहीं। यानी आप समझ सकते हैं जो ओपन कैटेगरी में 1 सीट ही अवेलेबल है यहाँ पे। उसी तरीके से जो वहाँ की फीमेल है उनके लिए कुछ आरक्षित सीटें हैं, 1 सीट आपके जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है, OBC में 1 सीट है। उसी प्रकार जो है जो दिव्यांगजन थे यानी जो हैंडीकैप है उनके लिए सीट ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो आपका वेतन होगा वो 57,700 अकादमिक स्तर 10 के से ये देंगे, जो आपके फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड रकम होगी आपकी, परमानेंट आपको वही चीज़ें मिलेंगी, और समय के साथ साथ आपका इंक्रीमेंट होते रहेगा। एंड देन इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ें आपको दिखे तो मैं इसमें बता दे रही हूँ। हाँ, गो थैंक यू। एंड देन इसके अलावा इसमें डेट हमने पहले भी देखा है कि जो है 27
के जो है ऑनलाइन आवेदन इसके जो है प्रारंभ होंगे। अंतिम आपका जो है 26/3, ये ऑलरेडी भरे जा रहे हैं फॉर्म, यानी फरवरी से ही 27 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 26 मार्च के आपके ओवर हो जाएंगे। जो भी आपके करेक्शन की डेट है वो आपके 4/3/2025 तक चलेगी आपकी। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की जो अंतिम तिथि है वो आपके 28 तक, यानी 26 तक आप अंतिम आवेदन करके जो भी त्रुटि आपको दिखती है वो 28 मार्च तक आप जो है क्लियर कर सकते हैं। जो प्रवेश वो होगा वो आपका 18 होगा, और जो 18/7 यानी जुलाई में बेसिकली, जुलाई में ही आपके ये होंगे। और लिखित परीक्षा भी आपकी 27 जुलाई को ही होगी। और बाकी चीज़ें जो यहाँ पे हैं, जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, जो भी चीज़ें हैं और साक्षात्कार क्या होगी आपकी, ये सेपरेट आपको बताते रहेंगे। एंड देन इसके अलावा इसमें आयु सीमा पे छूट वगैरह दी है, जो ऐसे ही आपके जितने भी आप छूट अलग अलग फॉर्म में जो भी आपके 5% के मिलते हैं, इस तरीके की छूट यहाँ पे मेंशन है। ओके, इस तरीके इसके अलावा इसमें आई डोंट थिंक कोई चीज़ें बताने के लिए फ़ोटो वगैरह आपके रिसेंट होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें हैं। और जो है इसके अलावा जो परीक्षा शुल्क है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा, गैर क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है या दिव्यांगजनक हैं, उनके लिए 250 रुपये है। और जो अदर हैं, यानी जो शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहरी निवासी किसी अदर स्टेट से हैं आप, तो 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे देनी है। एंड किसी भी प्रकार को आपको फॉर्म भरने में समस्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप यहाँ से इनके हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। और मेल करने के बाद इसमें जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी आप यहाँ से मेंशन कर देंगे उन्हें, सो दैट आपको यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको रिजर्वेशंस नहीं मिलते हैं, लेकिन आप सेम स्टेट से यानी एमपी से ही हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी मेंशन कर दें, सो दैट आपको 5% का रिलैक्सेशंस मिल जाते हैं। ये जो पेपर होगा, एज वी ऑल नो कि OMR बेस्ड पेपर है, तो वो पेपर कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। जो ऑलमोस्ट आपने ग्रेजुएशन किए होंगे तो वहाँ पे पेपर दिया होगा, तो आपको जो है सर्कल होता है उसे फिलअप करना होता है, ये सारी चीज़ें गिवन है। सो आई डोंट थिंक इसमें और कुछ चीज़ें बतानी है, बस यही इसमें गिवन है। एंड ऑल दिस क्लियर। अब हम बात करेंगे इसमें कि हम जो है ये फॉर्म भरेंगे कैसे, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से हम फॉर्म को भर सकते हैं। सो लेट्स सी अटैचमेंट्स में क्या देता है हमें। अटैचमेंट में भी सेम चीज़ें इसने गिवन की हैं और मैं देखती हूँ। ओके, जो यहाँ जो फॉर्म भरने का इनका ये है वो हम आएंगे डायरेक्ट होम पेज पे, जहाँ पे हम इससे पहले मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे आएंगे। यहाँ पे गिवन है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे तो ये गिवन है, फॉर एग्जांपल ये डेंटल सर्जन पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। इसको हम यहाँ से लिंक पे करेंगे क्लिक। इट्स कीप सर्चिंग, लेट्स सी हमें क्या देता है। ये अपने पेज पे आ गया और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है एंड ये एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। सो हम एक्शन पे करके आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। सहायक प्राध्यापक इतिहास परीक्षा 24, ये बेसिकली हिस्ट्री का दे रहा है। लेट्स गिव मी अ मोमेंट, मैं देखती हूँ ज़रा ये चीज़ें थी। तो हमने इस लिंक पे क्लिक किया है तो ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अलग एक पोर्टल बना के रखा है जिसमें नो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड देन हिस्ट्री से जो बच्चे करना चाहें, अंग्रेजी से करना चाहें, भूगोल से करना चाहें, समाजशास्त्र, संस्कृत है, संस्कृत विद्या, मराठी है, संस्कृत व्याकरण है, वेद है, संस्कृत ज्योतिष है, यौगिक विज्ञान है, गणित है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, हिंदी है, वाणिज्य है, रसायन शास्त्र, वनस्पतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, क्रीड़ा अधिकारिक परीक्षा, ग्रंथपाल परीक्षा, सहायक अध्यापक, कंप्यूटर विज्ञान, जो हमने इससे पहले एप्लीकेशन दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने अलग तरीके से जो है भूगर्भ शास्त्र है, सांख्यिकी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उर्दू है, संस्कृत साहित्य में जो बच्चे किए हैं वो दे सकते हैं,
राज्य सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा ये भी है, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग का भी है, दंत चिकित्सा श्रम विभाग का है, एवं उप संचालक प्रचार वर्ग जो है उनके लिए भी ये गिवन है। प्रौद्योगिकी नीति एवं निवेश है, आंतरिक लेखा परीक्षण के लिए है, खानी आपका जो खनी अधिकारी के पदों के लिए है, सहायक अनुसंधान अधिकारी के लिए। जो बच्चे इसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो दे सकते हैं। सहायक संचालन पशु चिकित्सा ये सारी शल्यज्ञ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, या अब जो ये आ जाता है हमारा वहाँ का सेट। तो ये तो बेसिकली हमारा जो आगे होगा उसमें हम हिस्ट्री में करके देखते हैं। जो हिस्ट्री में आया है हम करेंगे एक्शन, जो यहाँ पे एक्शन गिवन है फर्स्ट पार्ट उसमें क्लिक। तो यहाँ पे पहले ही आपसे कर ले रहा है कि मैं ये घोषणा करती हूँ कि जो भी विज्ञापन है इसमें जो भी मैं चीज़ें प्रोवाइड करेंगी वो सारी चीज़ें जो सत्य हैं। एंड यहाँ पे हम करेंगे आई एक्सेप्ट। सो यस, जो भी जानकारी जो भी शर्तें हैं मैं उसे फुलफ़िल कर रही हूँ, और जो भी मैं इसमें दूँगी वो हमारे द्वारा जो भरी जाएंगी वो सत्य हैं। सो यस, ये चीज़ें करने के बाद हम करेंगे एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वाई? क्योंकि ये कह रहा है कि हमें जो विज्ञापन है इसको प्रॉपर पढ़ लेना है। तो आप एक बार, मैंने एडवर्टाइजमेंट तो पूरा आपको बता दिया है, आप इस एडवर्टाइजमेंट से गो थ्रू हो जाएंगे। एंड देन अब जब आप इसे करेंगे तो ये आपको आई थिंक ये प्रोसीड करने के लिए देगा। यस, आई एक्सेप्टेड। यहाँ पे पद का नाम गिवन है, आप यहाँ पे पीजी जिसमें थे उसको करेंगे। ऑब्वियसली आपने हिस्ट्री से ही किया होगा। आपका क्या अनुग्रहक में उत्तीर्ण है वो चीज़ मेंशन करेंगे। आपका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या, मध्य नेम क्या है, अंतिम नेम क्या है, फीमेल क्या है, जन्म तिथि क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, विवाहित हैं, अनमैरिड हैं, बच्चों की संख्या क्या है, क्या बच्चों की जुड़वा है, पति का या पत्नी का नाम क्या है, अंतिम बच्चे क्या है, ये सारी चीज़ें। तलाकशुदा हैं तो ऐसा नो करेंगे। एंड देन मूल निवासी हैं तो करेंगे क्रीमी लेयर, ये सारी अनरिजर्व ओबीसी। जाति प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे डालेंगे। एंड देन आपके 40% जो है आप जो है दिव्यांगज में आते हैं, या फिर वो प्रमाण पत्र भी आपको डालना है। यदि आप जो फिजिकल हैंडीकैप की चीज़ों को ले रहे हैं तो क्या प्रकार है आपका, उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चीज़ें डालेंगे। पृथक दंडनीय, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भरते हुए एक एक आप पढ़ते जाएंगे। एंड देन आप इसे नेट क्वालिफाई हैं या फिर एमपी सेट के द्वारा भर रहे हैं या फिर पीएचडी क्वालिफाई हैं, तो आपको इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो है, या तो आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंप्लीट किया हो, या आपने एमपी जो सेट कराई है उसने रिसेंट ही अभी उसका जो है रिजल्ट आउट हुआ है, मैंने आपको रिजल्ट भी बताया हुआ था, वीडियो अपलोड किए थे, वो क्वालिफाई की हो, या आपने पीएचडी डिग्री हो। 10वीं की आपके स्कूल क्या रही हैं, ग्रेडिंग क्या थी, विषय क्या था, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रमाण पत्र, सारी चीज़ों को, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, ग्रेड है तो ग्रेड मेंशन करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे जो है परसेंटेज मेंशन करेंगे। आप आपका पूरा जो है परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करते हुए, खाता संख्या क्या है वो सब मेंशन करेंगे। अपलोड भी करेंगे स्कैन कॉपी को। वर्तमान पता क्या है और आपका जो परमानेंट एड्रेस, यदि बोथ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा, नहीं तो आप एक ही वर्तमान एड्रेस एंड कोरिस्पोंडिंग एड्रेस दोनों जो है अलग अलग कर देंगे। ओके, गो, आई एम कमिंग। सो आपका यहाँ फ़ोटो अपलोड हो जाएगा एंड हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा एंड मोबाइल नंबर हो जाएगा, मेल एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ों को करेंगे आप फुलफिल। यानी मैं ये घोषणा करती हूँ कि ये चीज़ें मेरे द्वारा सत्य है, कैप्चर ऐड करेंगे एंड देन आप इसे कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद एक ही प्रोसेस बचता है, वो है पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद आप जो भी फॉर्म है उसे आप अपलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और फ्यूचर के लिए आप सेव करके रख सकते हैं, सो दैट आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो है आप इससे जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके यहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो गई होंगी। आई डोंट थिंक मुझे उसमें कुछ बताना था। आप प्रोसेस करते जाएंगे एंड देन आप जो है उसे फाइनली सबमिट कर देंगे। सो ऑल्सो आप मुझे जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं UGC नेट बाय अर्चना मैम। गूगल आप YT पे यानी जो YouTube है वहाँ पे जाकर के UGC नेट में अर्चना मैम देख सकते हैं। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं जो आप देख सकते हैं एंड आप जो है वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।